भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। राजधानी लखनऊ के गोमती तट पर स्थित कपेश्वर वैदिक गुरुकुल की ओर से आज राष्ट्र जागरण में हिंदू धर्म की भूमिका विषय पर आयोजित धर्म संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य आयोजक प्राचीन श्री हनुमान जी मंदिर के मुख्य सेवादार और कपेश्वर वैदिक गुरुकुल के प्रमुख डॉक्टर विवेक टांगड़ी रहे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में हनुमंत धाम के महंत कौशिक चैतन्य जी महाराज, मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर इंद्रेश कौशिक, भारतीय क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया और सुशील दुबे समेत संत समाज, विद्वान, अध्यापक, शोधार्थी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। वहीं आज की खबर के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा ने मिलिंद परांडे को राम मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान गुरुकुल के प्रमुख डॉक्टर विवेक टांगड़ी ने धर्म संवाद सत्र कार्यक्रम के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में बताया। देखिए, आज का जो विषय है वो है कि अपने राष्ट्र के उत्थान में हिंदू धर्म का महत्व। तो देखिए, हिंदू की एक विचारधारा जो है, जो सनातन की विचारधारा है, वो वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा। और जब एक मूल विचार जिसमें सभी धर्मों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति सुख की भावना हो, कर्तव्य बोध हो, तो निश्चित ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी जितने भी प्रकार की आप कह लें कर्मकांड हैं या जो जो विविधताएं हैं, वो प्रारंभ से ही राष्ट्र निर्माण में आई हैं। अब जैसे आप इस समय जहाँ बैठे हैं, ये है गुरुकुल, कपेश्वर वैदिक गुरुकुल। अब यहाँ पर जो मूल विचारधारा है वो है कि बच्चों को सनातन के माध्यम से संस्कारवान बनाना। और जब हमारी नई युवा पीढ़ी संस्कारवान होगी तो निश्चित जानिए एक राष्ट्र का जो उत्थान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है वो अपने आप ही वो स्वयं पूर्ण करेगा। इस दौरान मैनचिन्मय मिशन से स्वामी कौशिक चैतन्य और मां कामाख्या धाम के पीठाधीश्वर इंद्रेश कौशिक और साथ ही सवायजपुर हरदोई के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने भी सनातन एवं हिंदू धर्म की वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को अपने अपने तरीके से प्रकट किया। सनातन वैदिक हिंदू धर्म और उसका प्रभाव, जिसके कारण भारतीय वाङ्मय और भारतवर्ष के पुनर्जागरण की जो हम लोगों की मन के भीतर एक विचार है और इच्छा है, जैसे कि अनादिकाल से चली आ रही भारतीय वाङ्मय की परंपरा और समय समय पर भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों का जन्म, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर और वर्तमान तक के आचार्यों ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन भारतवर्ष के पुनर्जागरण में किया। और इस वर्तमान का समय भी ऐसा ही लग रहा है, जहाँ पर हम लोगों के विचार और सभी राष्ट्रवादी धर्म प्रेमी जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके विचारों की श्रृंखला का जब एक समवेत जागरण होगा, एक समवेत गुंजायमान भाव जागृत होगा, तो सनातन वैदिक धर्म स्वयं अपने पुनः शिखर पर प्रतिष्ठित होगा। इसके लिए हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, वैदिक धर्म के जो चिंतन हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। देखिए, ये हम सबका अति सौभाग्य है, क्योंकि जहाँ पर आज हम आए हैं ये गुरुकुल है और हमारी वैदिक परंपराओं में जाया जाए, हमारे सनातन की परंपराओं में जाया जाए, जहाँ से हम पनपे हैं, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है। हम मानस वाले लोग हैं, हम परमात्मा भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, हम रामचरित मानस पर जीने वाले लोग हैं। और उस मानस में ब्रह्म के लिए कहा गया कि गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। आज हम कॉन्वेंट विद्यालय में जाते हैं, हमें वहाँ जाने की आवश्यकता बड़े बाद में पड़ती है। पहले गुरुकुल जाया जाए, पहले बोलना सिखाया जाए, पहले प्रणाम करना सिखाया जाए। वहाँ पर सिखाया यही तो जाता था। राम जी जगते थे प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करें पुरकाजा, देख मन मन हर्ष ही राजा। मेरे राम जी उठ के सबको प्रणाम करते थे, आदेश लेकर के चलते थे। तो आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग गुरुकुल में उपस्थित हैं और हिंदू राष्ट्र पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा हिंदू सजग होवे, हमारा हिंदू जागृत होवे। और ये भी तय है कि अब जागृति आ रही है, जागृति बड़ी तीव्रता के साथ में आ रही है। क्योंकि इसके पहले जब युवा जागृत होता था, इसके पहले जब युवा थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करता था, तो ऑर्केस्ट्रा करवाता था, वो नाच करवाता था, वो वैश्याओं को बुला करके मंच पर उनका मंचन करवाता था। लेकिन आज ये बड़े प्रसन्नता का विषय है, जब युवा अपने आप को फ्री महसूस करता है, जब युवा अपने आप को लगता है कि मैं थोड़ा सा फ्रीडम हूँ, तो वो
भगवान कृष्ण की कृष्ण लीला करवाता है, वो परमात्मा राम की रामलीला करवाता है, और नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा बैठाता है, वो कृष्ण जन्मोत्सव करवाता है। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हिंदू जागृत हो रहा है, धीरे धीरे जागृति आ रही है, हमारा सनातन उत्कृष्ट और आकृष्टवान हो रहा है, धीरे धीरे ये पल्लवित हो जाएगा और युवा जग गए। तो किसी ने कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर कहानी बनती है, तो कहानी बिल्कुल बनने वाली, सब लोग जागृत हो रहे हैं। जबकि धर्म संवाद को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे ने सेवादारों का साधुवाद किया और आभार भी व्यक्त किया। साथ ही साथ गुरुकुल बनाए जाने की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल का सनातन में अहम महत्व हो जाता है, क्योंकि गुरुकुल से ही सनातन की शुरुआत थी। मुझे साधुवाद देना है, आभार व्यक्त करना है सनातन के सेवादार, जो आज के वक्त में लेटे हुए हनुमान जी के प्रमुख सेवादार हैं, जिनका जिन्होंने वहाँ पर दृष्टि बदल दिया, भक्ति का और सनातन का और भाव का भक्ति बदल दिया। जो यहाँ पर अभी थोड़ी दूर पहले पर उनका मंदिर है, उसी प्रेरणा से विवेक तांगड़ी जी ने यहाँ पर जो गुरुकुल का निर्माण कराया है, जो उन्होंने प्रयास किया है, जो उन्होंने संकल्प लिया था, इसको सनातन की दृष्टि से देखा जाए, हिंदू की दृष्टि से देखा जाए, मानवता की दृष्टि से देखा जाए, समाज की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो, उसके लिए मैं इतना ज़्यादा हम पूरा लखनऊ प्रसन्न है इस गुरुकुल के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ इस बात के लिए कि अगर हमारे ये लखनऊ का पहला गुरुकुल है जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर कपीश्वर गुरुकुल के संस्थापक हमारे विवेक तांगड़ी जी और प्रयास करके इसी परंपरा को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज जो पापाचार या तमाम बुराई या तमाम बातें हैं, ये गुरुकुल के जो निर्माणकर्ता लोग हैं, जो यहाँ पर वस्त्र पहने आ रहे हैं, मैं उनके प्रति बड़ा वो हूँ कि हमारा समाज बड़े अच्छे तरफ जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ विवेक तांगड़ी जी को, मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुकुल की परंपरा को, मैं धन्यवाद देता हूँ लेटे हुए हनुमान जी को कि उन्होंने ये सद्बुद्धि दी और इस समाज के लिए एक अच्छा कार्य हुआ। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने आज पुराने लखनऊ स्थित कपेश्वर वैदिक गुरुकुल में आयोजित धर्म संवाद सत्र में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि 25 वर्ष आगे हिंदू और हिंदू बचा रहे, इसके लिए हम लोगों को आज से ही कार्य करना होगा। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्र का प्राण ही धर्म है, इसलिए राष्ट्र जागरण में भी धर्म की ही मुख्य भूमिका है। राष्ट्र जागरण में हिंदू धर्म की भूमिका पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस राष्ट्र का प्राण ही धर्म है, इसलिए प्राण है, इसलिए जागरण में भी धर्म की मुख्य भूमिका है। हमारे सारे महापुरुषों ने यह कहा है कि यदि भारत धर्म को भूल जाएगा तो 3 पीढ़ियों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म प्राण यह देश है, धर्म प्राण यह राष्ट्र है और ऐसा ही रहेगा। धर्म को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? उसका पालन करो, उसको समझ लो, उसी में कल्याण है। बता दें कि इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद से गजेंद्र, विजय प्रताप, वैभव, राकेश त्रिवेदी, नेहा अवस्थी, राहुल राज रस्तोगी, रिद्धि किशोर गौर, डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, सुशील दुबे, अभिषेक गुप्ता, अतुल सिंह, अभय उपाध्याय, ईशान शर्मा और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण उपस्थित रहे।